हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम को कोरिकुलर फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य के 50 PYQ के MCQ को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो है दोस्तों वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट BA, BSc, BCom के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिससे सभी को पास करना अनिवार्य होता है दोस्तों। और यह क्वेश्चन पेपर जो है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर वालों के लिए है। ठीक है दोस्तों, इस बार दो टॉपिक पे कराया जा रहा है दोस्तों, दो टॉपिक पे पेपर कराया जा रहा है। एक फर्स्ट एड एंड हेल्थ है और एक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। तो दोस्तों फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का भी मैं वीडियो सेपरेट डाल रहा हूँ और फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भी कई बच्चों ने कमेंट किया कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ का वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भी वीडियो आज से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसे भी अच्छे ढंग से आपका प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। BA, BSc, BCom फर्स्ट सेमेस्टर को कोरिकुलर का एग्जाम जो है 13 फरवरी को लगा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग अपना पेपर टाइटल देख लेंगे, जिसका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होगा दोस्तों, तो वे लोग वो वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को नहीं देखेंगे। और जिनका फर्स्ट एड एंड हेल्थ जिनका टॉपिक होगा तो वे लोग ये वीडियो देखेंगे। 13 फरवरी को एग्जाम लगा हुआ है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 1 है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो पार्ट 4 तक कराया जाएगा। 2 ठो आपको PYQ सॉल्व कराया जाएगा और 2 ठो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो या हेल्पफुल वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार क्या है? अस्पताल में उपचार, डॉक्टर से पहले दी गई सहायता, शल्य उपचार या नर्सिंग देखभाल। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। डॉक्टर से पहले दी गई जो सहायता होता है उसको प्राथमिक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक उपचार वह तुरंत सहायता है जो किसी व्यक्ति को चोट या बीमारी के तुरंत बाद दी जाती है, जब तक कि पेशेवर चिकित्सक उपलब्ध न हो जाए। इसका उद्देश्य जीवन बचाना और स्थिति बिगड़ने से रोकना है दोस्तों। जैसे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो भी वहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी इलाज किया जाता है, उसको प्राथमिक उपचार कहा जाता है। ठीक है, चाहे जैसे भी बने उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं, डॉक्टर के पहुँचने से पहले जो वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 करें कि द मेन एम टू फर्स्ट एड इज टू यानी कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है रोग ठीक करना, जीवन बचाना, दवा देना या ऑपरेशन करना। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। प्राथमिक उपचार का मेन जो मकसद होता है, उद्देश्य होता है, जीवन बचाना होता है। क्या होता है? जीवन बचाना। ठीक है, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य जीवन को बचाना और स्थिति को स्थिर करना, मतलब कि डॉक्टर के आते तक उसको स्थिर करना। रोग का पूर्ण उपचार डॉक्टर के माध्यम से ही होता है, न कि प्राथमिक उपचार द्वारा। ये आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सेम टू सेम आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा हवाबाजी में नहीं उड़ना है। ठीक है, आप जुड़ चुके हैं यदि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल के साथ तो टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, वीडियो देखिए, एग्जाम दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। आलतू फालतू की चीज़ें इसमें हवाबाजी में नहीं बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों CPR स्टैंड्स फॉर यानी कि CPR का पूर्ण रूप है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्यूटेशन, कार्डियो प्रेशर रिएक्शन या कार्डिक पल्स रिस्पॉन्स या सर्कुलरी प्रेशर रेट। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। CPR का मतलब होता है हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करना। इसे तब दिया जाता है जब व्यक्ति की सांस या धड़कन बंद हो जाता है, तो उससे CPR दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे रिकवरी पोजीशन इज यूज्ड फॉर ए पर्सन हु इज यानी कि रिकवरी पोजीशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अधिक रक्तस्राव के लिए, बेहोश पर सांस ले रहा है, या फ्रैक्चर के लिए, या जलने की चोट पर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, बेहोश पर सांस ले रहा। ठीक है, रिकवरी पोजीशन का यूज तब किया जाता है जब बेहोश पर सांस ले रहा होता है, उस टाइम किया जाता है। ठीक है, रिकवरी पोजीशन बेहोश व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जो सांस ले रहा है। यह स्थिति श्वसन मार्ग को खुला रखती है और दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, कौन? रिकवरी पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 विच आइटम इज इसेंशियल इन ए फर्स्ट एड किट यानी कि प्राथमिक उपचार किट में आवश्यक वस्तुएं कौन सी है? एंटीसेप्टिक, केवल थर्मामीटर, एक्सरे मशीन, ECG। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो इसमें एंटीसेप्टिक, प्राथमिक उपचार किट में एंटीसेप्टिक बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह घावों को संक्रमण से बचाता है। ठीक है दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और
कमेंट सभी लोग करें, जितने लोग देखेंगे कमेंट करेंगे तभी अगला पार्ट आएगा। पार्ट 2 तभी आएगा दोस्तों जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। आप लोग अपना दिखाएंगे कि हम लोग सभी इंटरेस्टेड हैं, तो अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। और हमें पता नहीं चलेगा तो फिर क्या है, क्या ही मतलब है, ठीक है। हमें लगेगा कि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारा मनोबल जो है डाउन हो जाएगा। और जो दोस्तों 1K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और आप लोग यदि चाहते हैं कि ट्रूथफुल यानी कि क्या होता है, सच्चाई वाले चैनल से जुड़ना चाहते हैं, शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड या किसी प्रकार का कोई भी अपडेट्स का वीडियो यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई वीडियो आने पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हैंड वॉशिंग मेनली प्रिवेंट्स, हाथ धोने से मुख्य रूप से क्या रुकता है? चोट रुकता है, संक्रमण रुकता है, फ्रैक्चर रुकता है, सदमा रुकता है। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, साबुन से हाथ धोएंगे तो चोट थोड़ी रुकेगा, फ्रैक्चर भी नहीं रुकेगा, सदमा भी नहीं रुकेगा। तो क्या रुकता है? इन्फेक्शन रुकता है। हाथ धोने से बैक्टीरिया और वायरस को हटाया जाता है, जिससे संक्रमण रोकने में मदद मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ड्रेसिंग इज डन टू, ड्रेसिंग क्यों की जाती है? रक्तस्राव को रोकने के लिए, केवल दर्द कम करने के लिए, रक्त संचार बढ़ाने के लिए, या घाव पहचानने के लिए। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ड्रेसिंग इसीलिए की जाती है, जिसको आप लोग पट्टी बोलते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि रक्तस्राव को रोकने के लिए ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य घाव को ढकना और रक्तस्राव को रोकना है। इससे संक्रमण का खतरा भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बैंडेज इज यूज टू, यानी कि पट्टी का उपयोग किया जाता है घायल भाग को सहारा देने के लिए, बीपी जांचने के लिए, तापमान मापने के लिए, या इंजेक्शन देने के लिए। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घायल भाग को सहारा देने के लिए पट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पट्टी का उपयोग चोटिल हिस्से को स्थिर करने और चोट से दर्द कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे बेसिक सीपीआर इंक्लूड्स, बेसिक सीपीआर में शामिल है छाती दबाव, रक्त चढ़ाना, सर्जरी, या केवल ऑक्सीजन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, छाती दबाव, ठीक ना। बेसिक सीपीआर में मुख्य रूप से छाती पर दबाव डालकर हृदय को चालू रखने की प्रक्रिया शामिल होती है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही है, आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ रहा है भी या नहीं आ रहा है, तभी अगला पार्ट दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके भी एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी वीडियो बनाया और जिनका भी पेपर हुआ है 95% पेपर सेम टू सेम, ऑप्शन तक नहीं बदले हैं दोस्तों, ऑप्शन तक नहीं बदले हैं। तो आप लोग बिलीव करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पार्ट नंबर 1 है। यदि सभी लोग आप लोग एनर्जी दिखाते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, ठीक ना, इंटरेस्टेड होते हैं, तो पार्ट 4 तक के आप लोग अपलोड किया जाएगा। पार्ट 2 आएगा इसका, पार्ट 3 और 4 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। और 2 पार्ट आपका 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का MCQ को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखते सभी लोग हैं वीडियो, लेकिन लाइक और कमेंट शेयर बहुत कम लोग करते हैं, जिससे मनोबल डाउन हो जाता है, लगता है कि बच्चे जो है इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप लोग यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दिया करो यार, इसमें क्या आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में के पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, आपको तो केवल लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, ठीक है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनिशियल टॉप टू टो असेसमेंट मीन्स, यानी कि टॉप टू टो जांच का अर्थ है सिर से पैर तक का जांच, केवल सिर जांच, केवल पैर जांच, केवल नाड़ी जांच। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि सिर से पैर तक की जांच को कहते हैं टॉप टू टो जांच, ठीक है। क्या कहते हैं? टॉप टू टो जांच, ठीक है। यानी कि इनिशियल टॉप टू टो असेसमेंट का मतलब है मरीज के शरीर को सिर से पैरों तक देखकर चोट या अन्य खतरनाक स्थितियों का जांच किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चोकिंग इज रिलेटेड टू, चोकिंग संबंधित है सांस की समस्या से, पाचन की समस्या से, रक्त संचार से, या तंत्रिका तंत्र से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सांस की समस्या से। किससे? सांस की समस्या से। चोकिंग तब होती है जब श्वसन मार्ग में कोई वस्तु फंस जाती है, जिससे सांस लेने में क्या होती है? समस्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अस्थमा अफेक्ट्स व्हिच सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो अस्थमा बीमारी होता है किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को, पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, या अस्थि तंत्र को। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए श्वसन तंत्र को, ठीक है। अस्थमा एक श्वसन रोग है जिसमें वायु मार्ग सिकुड़ जाते हैं,
ठीक है दोस्तों, वायु का जो नली होता है वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह एलर्जी धूल जैसे उड़ता है दोस्तों, धुआं या व्यायाम से भी ये बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है सेवियर ब्लीडिंग कैन लीड टू, यानी कि अधिक रक्तस्राव से हो सकता है शॉक, बुखार, एलर्जी या केवल संक्रमण। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शॉक हो सकता है। अधिक रक्त यदि बह रहा है, रक्त का स्राव हो रहा है, तो आपको क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। अत्यधिक रक्तस्राव से शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, इससे रक्तचाप गिरता है, रक्त का जो चाप होता है गिर जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और शरीर जो है शॉक की स्थिति में पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग अगले वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, या इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, और या तो ध्यान से देखेंगे, आप लोग वीडियो देखने का तरीका समझ लेंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे, फिर सोचेंगे कि कौन ऑप्शन इसका सही हो सकता है। इसके बाद फिर वीडियो को ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि आपने जो बताया वो सही बताया कि गलत बताया। तो आप इस प्रकार का जो तैयारी होता है वो परफेक्ट मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैक्चर मीन्स, फ्रैक्चर का अर्थ है हड्डी टूटना, मांसपेशी दर्द, जलना या सूजन। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। हड्डी का टूटना ही फ्रैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तब होता है जब हड्डी में दरार या पूरी तरह टूटना हो, यह चोट, गिरने या दुर्घटना से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, बर्न्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड, बिजली से जब कोई जल जाता है दोस्तों, ठीक है, तो क्या उसे कहते हैं, विद्युत जलन, रासायनिक जलन, शुष्क जलन या भाप जलन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिसिटी से जब कोई जलेगा तो उसको इलेक्ट्रिकल बर्न्स ये कहेंगे, विद्युत जलन ही कहेंगे। ठीक है, विद्युत जलन, जब शरीर में विद्युत प्रवाह से गर्मी उत्पन्न होती है और त्वचा का अंग जल जाते हैं तो इसे विद्युत जलन ही कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सांप का काटना किसका उदाहरण है, विषाक्तता का, फ्रैक्चर का, जलन के, संक्रमण का। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सांप जब कभी काटेगा दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा वो क्या होता है, विषाक्तता का कारण बनता है। ठीक है, यानी कि सांप के काटने में विष, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बिनोम, क्या बोला जाता है, बिनोम, शरीर में प्रवेश करता है जो शारीरिक कार्यों को प्रभावित कर देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अनकॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू, बेहोशी संबंधित है तंत्रिका तंत्र से, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से या अस्थि तंत्र से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, बेहोशी मस्तिष्क और तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है, दिमाग ऑक्सीजन और रक्त की कमी से बेहोश कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं कराया जा रहा दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को छोड़ने का गलती नहीं करिएगा। फिट्स आर आल्सो कॉल्ड, फिट्स को क्या कहा जाता है, दौरा, लकवा, शौक या बुखार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दौरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दौरा। फिट्स या दौरे मस्तिष्क की असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण होते हैं। इसमें व्यक्ति अचानक झटके खाने लगता है, होश खो देता है और अनियंत्रित गतिविधियां करता है। बच्चों और बुजुर्गों में यह आम तौर पर देखा जाता है। प्राथमिक सहायता इसका जो है शांत वातावरण, सिर को सुरक्षित रखना और चीजें हटाना जिससे चोट न लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, डायरिया मेनली इफेक्ट्स, यानी कि डायरिया मुख्य रूप से प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है, जठरांत तंत्र को, श्वसन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को या अस्थि तंत्र को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि डायरिया जो है जठरांत तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। डायरिया पेट और आंतों को प्रभावित करता है, या दूषित भोजन, पानी या संक्रमण के कारण होता है। इसका मेन रीजन होने का क्या कारण है, दूषित भोजन। ठीक है, ये पानी या संक्रमण के कारण होता है। लक्षण इसका जो है बार बार दस्त होगा, दस्त, उल्टी, पेट दर्द और पानी की कमी महसूस होगा। और इसका प्राथमिक उपचार जो है पोर्टलिन समाधान, तरल भोजन या डॉक्टर की सलाह। क्वेश्चन नंबर 20, हीट स्ट्रोक इज कॉज ड्यू टू, यानी कि हीट स्ट्रोक किस कारण से होता है, अधिक गर्मी से, ठंड से, संक्रमण से या विष से। तो इसका जो आपका पूरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अधिक गर्मी। ठीक है, अधिक गर्मी क्या होता है, हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर अत्यधिक गर्म वातावरण में रहता है, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। लक्षण जो इसका होता है तेज बुखार, क्या होता है दोस्तों, तेज बुखार होता है, चक्कर आता है, उल्टी होने लगती है, त्वचा गर्म हो जाती है और बॉडी जो है सूखने लगती है। और इसका जो प्राथमिक उपचार है, व्यक्ति को ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए, पानी देना चाहिए और तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड फर्स्ट ड्यूरिंग सफोकेशन,
दम घुटने की स्थिति में सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या यकृत? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ब्रेन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने पर सबसे पहले मस्तिष्क प्रभावित होता है। आपका जो दिमागवा होता है ना दोस्तों, तो दिमागवे पे सबसे पहले कोई भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन की जब कमी होगा तो दिमागवा कहेगा कि कहाँ ऑक्सीजनवा कर दिए जी। ठीक है, क्या कहेगा? कहाँ ऑक्सीजनवा कर दिए जी। ठीक है, तो परेशान हो जाएगा। जल्दी से ऑक्सीजन न मिलने पर दिमाग के सेल नष्ट होने लगते हैं। प्राथमिक सहायता इसका जो होता है सांस दिलाने की तकनीक, ठीक है, जैसे सीपीआर या बाहरी हवा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चेस्ट पेन इज रिलेटेड टू, छाती में दर्द किससे संबंधित है? हृदय समस्या से, त्वचा रोग से, हड्डी चोट से या आंख की समस्या से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। हृदय की समस्या से रिलेटेड है क्या? छाती में दर्द। छाती में दर्द अक्सर हृदय की समस्या जैसे हार्ट अटैक, एंजाइना या रक्त प्रवाह में बाधा के कारण होता है। इसका जो प्राथमिक सहायता होता है, ठीक है, तो व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बैठा देना चाहिए और जल्दी से डॉक्टर को बुला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है शॉक्स अकर ड्यू टू, शॉक किस कारण से होता है? अत्यधिक रक्तस्राव, हल्की चोट, बुखार या केवल एलर्जी? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अत्यधिक जब ब्लड क्या होता है, बह जाता है, अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो वो शॉक की स्थिति में चला जाता है। दोस्तों आपका पेपर टाइटल जो को करिकुलर का पेपर टाइटल है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य। तो दोस्तों आप लोग जान सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दो पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा। दो पेपर और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा और दो पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कभी भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 अब्रेशन इज ए टाइप ऑफ, अब्रेशन किस प्रकार की चोट है? घाव, जलन, फ्रैक्चर, संक्रमण? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, औंड। ठीक है, अब्रेशन त्वचा के ऊपरी सतह पर होने वाली चोट है। यह अक्सर गिरने या खुरचने से होता है। प्राथमिक उपचार इसका जो होता है, घाव को सबसे पहले साफ करना चाहिए और एंटीसेप्टिक लगा करके बांध देना चाहिए पट्टी से ना, मलहम पट्टी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हेड इंजरी मेनली अफेक्ट्स, सिर की चोट मुख्य रूप से प्रभावित करती है किसको? मस्तिष्क को, फेफड़े को, पेट को या गुर्दा को? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सबसे पहले दिमाग को दिक्कत होता है दोस्तों, किसको होता है? मस्तिष्क को। ठीक है, यानी कि सिर की चोट मस्तिष्क को प्रभावित करती है। गंभीर चोट में रक्तस्राव, भ्रम, उल्टी या बेहोशी हो सकती है। इसका जो प्राथमिक उपचार जो होता है, व्यक्ति को शांत अवस्था में रखें, सिर को स्थिर रखें और तुरंत अस्पताल ले जाने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 एम्प्यूटेशन मीन्स, यानी कि एम्प्यूटेशन का अर्थ है अंग का कटना, हड्डी में दरार, मांसपेशी दर्द या जोड़ सूजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसमें ए, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अंग का कटना जो होता है एम्प्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन किसी अंग को पूरी तरह से काटने या हटाने की प्रक्रिया है। यह दुर्घटना, गंभीर चोट या संक्रमण के कारण हो सकता है। प्राथमिक इसका जो सहायता है, रक्तस्राव को रोकना चाहिए और अंग को सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्रैप फ्रैक्चर ऑफ बोन कॉजेज, हड्डी टूटने से होता है दर्द व सूजन, बुखार, खांसी, दस्त। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ही बिल्कुल इसमें सही माना जाएगा। दर्द व सूजन, जब कोई हड्डी टूटता है तो दर्द और सूजन होता है दोस्तों। जिसका टूटा होगा उनको पता होगा। हड्डी टूटने पर प्रभावित क्षेत्र में दर्द, सूजन और कभी कभी रक्तस्राव भी होता है, यानी कि ब्लड भी निकलने लगता है। प्राथमिक इसका जो सहायता है, हड्डी को स्थिर रखना चाहिए, इधर इधर हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। ठीक है, और जल्दी से उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। लेकिन आज के समय में अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? उसका वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे। ठीक है, आज के समय में यही चल रहा है दोस्तों। ये नहीं देखेंगे कि उसको क्या हुआ, पहले फोटो वीडियो होना चाहिए। ठीक है, आज सब के सब कैमरा मैन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, यानी कि तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है किसको? शरीर की क्रियाओं को, केवल पाचन को, केवल शोषण को, केवल संचार को। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, शरीर की क्रियाएं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें श्वसन, हृदय, गति, मूवमेंट और संवेदनाएं शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29
कह रहा है स्ट्रोक इज रिलेटेड टू, स्ट्रोक संबंधित है मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़े से या गुर्दा से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल इसमें करेक्ट माना जाएगा। स्ट्रोक जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में ब्लॉक या फटने से रक्त प्रवाह क्या होता है, बाधित होता है, यानी रुक जाता है। इससे मस्तिष्क के हिस्सों में कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। इसका जो प्राथमिक सहायता है जल्दी से अस्पताल पहुंचाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 30, एपिलेप्सी इज ए डिसऑर्डर ऑफ, मिर्गी किस तंत्र का विकार है, तंत्रिका तंत्र का, पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, अस्थि तंत्र का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, तंत्रिका तंत्र का। मिर्गी मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों में गड़बड़ी के कारण होती है। इसका जो लक्षण होता है दौरे, अचानक किसी प्रकार का झटके आना, अनियंत्रित गतिविधियां, जो मन कर रहा है सो कर रहे हैं। प्राथमिक सहायता इसका जो है व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और उसके सिर को चोट से बचाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो और मेंटली और डिस्टर्ब ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31, फूड पॉइजनिंग अफेक्ट्स, यानी कि फूड पॉइजनिंग प्रभावित करता है जठरांत तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को या अस्थि तंत्र को। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जठरांत तंत्र को, ठीक है। दूषित भोजन से पेट और आंतों में संक्रमण होता है। लक्षण इसका उल्टी, दस्त, पेट दर्द, कमजोरी। इसका जो प्राथमिक सहायता है पोर्टलिन सॉल्यूशन और तरल भोजन और डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि बर्न्स काज बाई केमिकल आर कॉल्ड, रसायनों से होने वाली जलन कहलाती है रासायनिक जलन, विद्युत जलन, शुष्क जलन या भाप जलन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रासायनिक जलन, ठीक है। किसी रसायन के संपर्क से त्वचा या अंग जल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक जलन बोला जाता है। प्राथमिक इसका सहायता है प्रभावित हिस्से को साफ पानी से धोना चाहिए और तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आपको हर सेमेस्टर में इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग अभी तक यदि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का कोई भी हेल्पफुल वीडियो या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जितने स्टूडेंट का को करिकुलर का टॉपिक फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा तो वे लोग इस वीडियो को देखेंगे और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, सभी लोग करेंगे जितने लोग देखेंगे। और जिनका को करिकुलर का टॉपिक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है तो उनके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाया जा रहा है, वो अपलोड है और कराया जाएगा, ठीक है। तो दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख करके चले जाएंगे। 4 या 5 वीडियो पड़ेगा, ठीक है, दोनों टॉपिक पे। तो आपको आपका जो टॉपिक होगा उसको आप देख करके अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको अच्छा स्कोर वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि फ्रोस्ट बाइट इज काज ड्यू टू, यानी कि फ्रोस्ट बाइट किस कारण से होता है, अत्यधिक ठंड से, गर्मी से, संक्रमण से, बीज से। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। फ्रॉस्ट बाइट जो होता है अत्यधिक ठंड के कारण होता है। बहुत ठंड में जब त्वचा और अंग जम जाते हैं तो इसका लक्षण जो होता है त्वचा सफ़ेद या नीली हो जाती है, दर्द और झुनझुनी भर जाती है। झुनझुनी तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है दोस्तों, झुनझुनी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग झुनझुनी जानते होंगे। प्राथमिक इसका जो सहायता होता है धीरे धीरे उसको गर्म करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। झुनझुनी होता है तो ठोकना चाहिए कुछ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि हाइपोथर्मिया मीन्स, यानी कि हाइपोथर्मिया का अर्थ है शरीर का कम तापमान, तेज बुखार, संक्रमण या शॉक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शरीर का कम तापमान। शरीर का कम तापमान यानी कि शरीर का तापमान सामान्य से बहुत नीचे होना। इसका लक्षण जो होता है ठंड लगना, शिथिलता, सिकुड़न जिसको बोलते हैं, धीमी धड़कन, यानी कि दिल की जो धड़कन है वो धीमी पड़ जाना, और भ्रम मतलब भूलने की बीमारी हो जाना, ठीक है। प्राथमिक इसका जो सहायता होता है व्यक्ति को गर्म जगह पर रखें, गर्म कपड़े और हल्के गर्म पीने वाला कोई भी पेय चीज दे, ठीक है उसको। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि पॉइजनिंग थ्रू गैस इंटर्स वीवा, यानी कि गैस द्वारा विष शरीर में प्रवेश करती है, फेफड़ों से, त्वचा से, मुंह से, आंख से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, फेफड़ों से। किससे, फेफड़ों से, ठीक है। गैस के माध्यम से विष शरीर में सांस लेकर प्रवेश करता है। लक्षण इसका जो होता है सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, सिर दर्द होना, और इसका प्राथमिक जो सहायता है तुरंत ताजी हवा में इसको ले जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है स्नेक बाइट फर्स्ट एड इंक्लूड्स, यानी कि सांप काटने की प्राथमिक सहायता में शामिल है अंग स्थिर करना, घाव काटना, खून चूसना या बर्फ लगाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंग को स्थिर करना। जैसे कोई भी सर्प यदि काट लिया है तो प्राथमिक सहायता में क्या करना चाहिए, अंग को स्थिर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अंग को स्थिर करना चाहिए। सांप के काटने पर घायल अंग को स्थिर करना चाहिए, घाव पर न काटे और न ही चूसे, इसको तुरंत से तुरंत अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। लेकिन
कहीं कहीं पे क्या होता है, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। यदि ऐसा कभी भी घटना घटती है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इससे जागरूक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इंसेक्ट स्टिंग कॉज, कीड़े के काटने से होता है दर्द व सूजन, फ्रैक्चर, स्ट्रोक या दस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, दर्द व सूजन, ठीक है। यानी कि कीड़े के काटने या डंक मारने से प्रभावित जगह पर सूजन और दर्द होता है। प्राथमिक इसका जो सहायता होता है, बर्फ लगाना चाहिए और एंटी हिस्टामिन क्रीम का उपयोग करना चाहिए। कौन सा क्रीम? एंटी हिस्टामिन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 करा फॉरेन ऑब्जेक्ट इन आई शुड बी, यानी कि आंख में फंसी वस्तु को हल्के से धोना, रगड़ना, नजरअंदाज करना, जोर से दबाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आपके आंख में कुछ चीज या कोई वस्तु फंस गई है तो उसको हल्के से धोना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे पानी से धोना चाहिए, रगड़ने से जो है चोट बढ़ सकती है, इसलिए रगड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि रोड एक्सीडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सड़क दुर्घटना किसका उदाहरण है? आपात स्थिति का, रोग का, संक्रमण का या विकार का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आपात स्थिति का, ठीक है। यानी कि सड़क दुर्घटना में तुरंत प्राथमिक उपचार और बचाव की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ट्राई एज इज डन इन, यानी कि ट्राई किया जाता है बहु घायल दुर्घटना में, हल्की चोट में, घरेलू देखभाल में या केवल ओपीडी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, बहु घायल दुर्घटना में, ठीक है। इस ट्रायज में घायल व्यक्तियों को प्राथमिकता के अनुसार इलाज के लिए अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 डिसेस्टर मैनेजमेंट डील्स विथ, यानी कि आपदा प्रबंधन संबंधित है आपात स्थिति प्रबंधन से, सामान्य देखभाल से, केवल नर्सिंग से या निदान से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, आपात स्थिति प्रबंधन से, ठीक है। आपात प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना है। इसमें बचाव, राहत, प्राथमिक उपचार और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। इसका लक्ष्य नुकसान को कम करना और जीवन को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 42 करा है कि इमरजेंसी इन रूरल एरिया नीड्स, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की आपात स्थिति में आवश्यकता होती है त्वरित प्राथमिक उपचार की, केवल सर्जरी की, आईसीयू की या एक्सरे की। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र में आपात स्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार। सबसे पहले प्राथमिक उपचार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और डॉक्टर तुरंत उपलब्ध नहीं होते, ऐसे में प्राथमिक उपचार तुरंत देना वहां पे महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, ताकि मरीज की स्थिति बिगड़े नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे चोट लग जाना, कहीं पे जल जाना, सांस रुक जाना या सांप काट लेना, वहां पे प्राथमिक उपचार की जरूरत सबसे पहले पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 43 कह रहा है दोस्तों इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ रिक्वायर्स, आपात प्रसव में आवश्यकता होती है स्वच्छ वातावरण की, भारी दवाएं की, केवल सर्जरी की या कोई सहायता नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। आपात प्रसव यदि हो रहा है तो उसमें स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। आपात प्रसव में संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छ वातावरण और साफ उपकरण का उपयोग होना चाहिए। जैसे डिलीवरी का जो कोई भी उपकरण होता है साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। यदि जन्म के समय असुरक्षित परिस्थितियां हो तो माँ और बच्चों दोनों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। प्राथमिक सहायता इसका स्वच्छ कपड़ा, यानी कि गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और आवश्यकता अनुसार डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग तो लाइक कर ही सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग लीड्स, यानी कि नियंत्रणहीन रक्तस्राव से होता है शॉक, बुखार, एलर्जी या केवल संक्रमण। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शॉक होता है, ठीक है। नियंत्रणहीन रक्तस्राव से शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, रक्तचाप गिर जाता है और अंगों का ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंच पाता है। लक्षण इसका जो होता है तेज धड़कन, आपका हृदय जो है तेज धड़कने लगता है, ठंडा पसीना होने लगता है, बेहोशी होने लगता है। इसका प्राथमिक उपचार होता है घाव पर दबाव डालना, घायल को लेटाना और तुरंत अस्पताल में पहुंचा देना। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सेंस ऑर्गन इंक्लूड, ज्ञानेंद्रियों में शामिल है आँख, कान, नाक, हृदय, गुर्दा, यकृत। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हुआ नहीं बनाना है कि कैसे होगा, हमारा तो क्लास नहीं हुआ है, हम तो पढ़े ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग वीडियो देख करके जाएंगे, आपका पूरा पूरा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
अलग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। यानी कि आँख जो होता है देखने के लिए, कान जो होता है सुनने के लिए, और नाक जो होता है सूंघने के लिए होता है दोस्तों। ये अंग शरीर को सुरक्षित और सचेत बनाए रखते हैं, और ज्ञानेंद्रियां वे अंग हैं जो हमारे शरीर को बाहरी दुनिया की जानकारी देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, स्वॉल्ड फॉरेन बॉडी अफेक्ट्स, निगली की बाहरी वस्तु प्रभावित करती है पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को, अस्थि तंत्र को। ठीक है। निगली गई, जैसे आज के समय में क्या होता है, ज़्यादातर लोग जैसे जहर वगैरह निकल लेते हैं। ठीक है। तो किसको सबसे पहले प्रभावित करता है, किस में अफेक्ट डालता है जा करके, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, पाचन तंत्र को ही प्रभावित करता है यदि कोई चीज़ आप निगल लिए हैं तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है मल्टीपल इंजरीज एट वंस इज कॉल्ड, एक साथ कई चोटों को कहते हैं, बहु घायल, हल्की चोट, संक्रमण या विकार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बहु घायल। जब एक समय में कई लोग चोटिल होते हैं, जैसे सड़क दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में, इसे मल्टीपल कैजुअलिटी कहा जाता है। प्राथमिक उपचार और ट्रायज का प्रयोग किया जाता है ताकि सबसे गंभीर मरीज को सबसे पहले इलाज मिल सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है सीपीआर इज गिवन व्हेन पर्सन इज, यानी कि सीपीआर तब दी जाती है जब सांस नहीं ले रहा, होश में नहीं है, चल रहा या सो रहा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जब सांस नहीं ले रहा होता है तो सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर का फुल फॉर्म पहले बताया जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि फर्स्ट एड शुड बी गिवन, प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए तुरंत, 24 घंटे बाद, निदान के बाद या हवा के बाद। तो इसको तुरंत देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्राथमिक उपचार को तुरंत देना चाहिए ताकि चोट या बीमारी की गंभीरता बढ़ने से उसको रोक देना चाहिए या रोका जा सके। देर करने पर मरीज की स्थिति गंभीर और जीवन संकट में जा सकती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 और इस पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन है, द गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड इज, यानी कि प्राथमिक उपचार का स्वर्ण नियम है, और नुकसान न पहुंचाना, दवा देना, ऑपरेशन करना, रोग पहचानना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, और नुकसान न पहुंचाना। प्राथमिक उपचार का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वह सहायता करते समय मरीज को और नुकसान न पहुंचाए। इसका मतलब है घाव को और बिगाड़ना, गलत दबाव डालना या असुरक्षित तरीके से इलाज न करना। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए को कोरिकुलर, जिनका टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है दोस्तों, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिनका टॉपिक है उनके लिए पार्ट 1 है, वीडियो पार्ट 1 है दोस्तों। यदि आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स दिए, इंटरेस्टेड दिखाए, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं। और पहला बात कि जितने लोग वीडियो देखेंगे उतने लोग लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक, कमेंट और शेयर बहुत कम ही लोग करते हैं वीडियो देखने के लिए, तो बहुत लोग देखते हैं। ठीक है। तो इतना तो कर दिया करो यार, कम से कम तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो उतना तो कर ही सकते हो। ठीक है। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। और यदि चाहते हैं कि हम वही पढ़ें जो एग्जाम में आता है, तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल में पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं कराया जाता है, तो इसलिए बिलीव करके चैनल से जुड़िए। और आप लोग देख सकते हैं पीछे का जो हिस्ट्री रहा है, यानी कि जितने भी पेपर हुए हैं ऑल टू ऑल हमारे वीडियो से देखने को मिले हैं। ठीक है। यहाँ फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको अगला पार्ट चाहिए, वीडियो इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो यदि आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।